अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में महविश। कैसे हैं आप सब? तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी बेटियों की कैलीग्राफी और पेंटिंग। तो आज मैंने वीडियो जो है उसी पे बनाई है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये जो कैलीग्राफी है इसका शौक़ मेरी बेटी रबिया को है और उसको घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसको घर का कोई काम कह दें तो वो जो है उस सौ बहाने बनाती है और सुबह से शाम तक एक काम को पकड़ के रखती है। लेकिन इस तरह के काम जो है कैलीग्राफी या कोई भी क्रिएटिव काम हो तो वो जो है शौक़ से कर लेती है। तो ये सारी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी ज़्यादातर उसी की है। तो देख रहे हैं आप कि उसके हाथ में कितनी माशाल्लाह सफाई और कितनी खूबसूरती से वो कैलीग्राफी करती है। और कुछ पुरानी जो हैं कैलीग्राफीज़ हैं उसमें इतनी उसने सफाई से नहीं लिखा, लेकिन जितनी उसने न्यू ऊपर वाली जो है कैलीग्राफी सारी उसने अभी अभी लिखी थी तो उसमें माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो कोशिश में लगी रहती है, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इस तरह की चीज़ों का। जब मेरी बेटियां छोटी थी तो मैंने इनको घर में एक दीवार दी हुई थी जिस पे वो डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स वगैरह करती रहती थी और अपना शौक़ जो है वो पूरा करती थी। क्योंकि बच्चों को जो है हम रोक नहीं सकते, उनको जितना रोकें वो उसी काम को बार बार करते हैं। तो उनके इस शौक़ को देखते हुए फिर मैंने उनको एक घर में दीवार दी हुई थी कि आप इस पर अपनी मर्ज़ी से जो भी पेंटिंग वगैरह करना चाहते हैं कर लें और घर की बाकी दीवारों को आपने गंदा नहीं करना। तो एक जो दीवार है वो उस पर लगी रहती थी क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ होता है दीवारों पे लिखने का। तो एक दीवार उनकी थी तो उस पर वो लोग अपनी पेंटिंग्स करती थी। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बच्चों ने पूरे पूरे घर को गंदा किया होता है, उनकी दीवारें जो हैं बहुत गंदी हुई होती हैं। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि बच्चों को आप घर की एक दीवार दे दें, चाहे वो एक साइड पे कमरा हो तो आप वो वाला दे दें, उसमें एक दीवार दे दें। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं या हर कुछ अरसे बाद आप दीवार को साफ़ करवा सकते हैं, ऊपर दोबारा से पेंट वगैरह करवा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों का भी शौक़ पूरा होता रहता है और उनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। तो इस तरह करके फिर बच्चे सीखते भी हैं और ज़िद भी नहीं करते। जब आप हर वक्त रोक टोक करते हैं तो बच्चे बार बार उसी तरफ जाते हैं जहाँ से आप उनको रोक रहे होते हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह उनको घर में एक दीवार दे सकते हैं ताकि उनकी पेंटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती रहे और बोर भी ना हो और मोबाइलों से भी बच्चों की थोड़ी तवज्जो हटे। क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह उठते हैं तो मोबाइल्स पे बिज़ी होते हैं और फिर शाम तक वो मोबाइल्स ही देखते रहते हैं। उनकी कोई ना फिज़िकल एक्टिविटी होती है ना मेंटल एक्टिविटी होती है, बस वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं जिससे उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है और चिड़चिड़े भी होते हैं और मुख्तलिफ़ जो नई नई स्किल्स होती हैं वो भी नहीं सीख पाते। तो कोशिश किया करें कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाएं ताकि आपके बच्चे भी फ़िज़िकली और मेंटली जो हैं एक्टिव रहें और डिफरेंट डिफरेंट वो एक्टिविटीज़ करके तो अपनी स्किल्स को दिखा सकें। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो हम लोग बचपन में इतने बिज़ी होते थे खेल कूद में कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता था। आजकल के बच्चे जो हैं वो कहते हैं हम बोर हो रहे हैं। हमने ये बोर वाला लफ्ज़ इन्हीं से ही सुना है। हमारे बचपन में बोरियत का कोई नामो निशान नहीं था। हम लोग स्कूल से वापस आते थे तो खेलना शुरू होते थे और फिर हमारा पढ़ने का टाइम जो है वो रात को स्टार्ट होता था। हम रात को पढ़ते थे और दिन के टाइम हम लोग ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते थे, हमारे अब्बू हमें खुद ही पढ़ाते थे। तो हम लोग खुद ही फिर लड़कियां सारी मिलके खाने बना रही होती थी और मैंने जो है सारी गेम्स खेली हैं, लड़कों वाली भी और लड़कियों वाली भी। तो क्योंकि घर में सारे भाई थे तो मैं भाइयों के साथ क्रिकेट और हॉकी और इस तरह की फ़ुटबॉल वगैरह सारी गेम्स खेलती थी। और बाहर अपनी जो सहेलियां थीं उनके साथ फिर मैं ये कुकिंग वाले काम करती थी। हम लोग गुड़िया बनाती थी और हमारे घरों के आगे फिर बागीचे बने हुए थे, वहाँ बागीचों से हम लोग फ़्रेश फ़्रेश सब्ज़ियाँ तोड़ते थे और सारी लड़कियाँ जो है मिल के फिर खाना बनाती थी। हमारे पास छोटे छोटे बर्तन हुआ करते थे और फिर जो स्टापू किश और इस तरह की गेम्स होती थी वो सारी हम लोग खेलते थे। तो आजकल के बच्चे जो हैं उनके पास एक्टिविटीज़ इसीलिए नहीं है क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो उनको हर काम से रोकते हैं कि आपने नहीं दीवार पे भी नहीं लिखना। और एक आध अगर आप उनको रेडीमेड टॉय ले भी दें तो उससे कितना खेलेंगे, या अगर ज़्यादा भी ले दें टॉयज़ तो वो एक तरह के टॉयज़ से खेल खेल के बोर हो जाते हैं। तो जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोग वैसे बच्चों को बाहर निकालते नहीं हैं। आजकल की एनवायरनमेंट इस तरह की नहीं है कि हम बच्चों को बाहर भेजें, तो बच्चों पर नज़र रखना भी ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि आप ख़ुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, क्रिकेट और इस तरह की गेम्स खेलें उनके साथ। तो
تو ویسے تو گھر کے کام نہیں ختم ہوتے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ پیرنٹس جو ہیں وہ پیسہ کمانے والی مشینیں زیادہ تر بن چکی ہیں۔ ہر انسان جو ہے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور بچوں کو ہم وہ والا جو ہے کوالٹی ٹائم نہیں دیتے جو پرانے وقتوں میں ہمارے پیرنٹس ہمیں دیتے تھے۔ تو کوشش کریں کہ یہ پیسے کی دوڑ کو تھوڑا کم کر لیں، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ بچوں کو پراپر ٹائم دیتے ہیں، ان کی تربیت کا وقت ہوتا ہے۔ ویسے تربیت ہمیشہ جاری رہتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اسی ٹائم پہ انہوں نے سارا کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ اگر آپ لوگ جابس میں بزی رہیں یا پیسہ کمانے میں لگے رہیں تو پھر بچوں کی تربیت کا ٹائم جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار، انزائٹی کا شکار ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ توجہ نہیں دیتے۔ پیرنٹس اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں پیسہ کمانے کے چکر میں، اور بچے جو ہیں وہ اکیلے رہ کے یا تو ہمارے گھروں کی جو میڈز ہوتی ہیں وہ ان کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں، یا پھر ہمارے موبائلز ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ کیسی ہوگی، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو پراپر ٹائم دیں، اور پیسہ جو ہے وہ اگر آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے، بالکل ہی آپ کو گزارا نہیں ہوتا، آپ اکیلی اگر سنگل مدر ہیں یا سنگل پیرنٹ ہیں تو پھر تو مجبوری ہے آپ کی۔ لیکن یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب ہماری بیٹی نے اتنا پڑھا ہے تو وہ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کے حساب سے کوئی جاب بھی کرے، تو پھر وہ شادی نہ کرے یا پھر بچوں کو پراپر ٹائم دے، کیونکہ بچوں کو بھی ٹائم دینا اور ان کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف پیسہ کمانا نہیں ضروری۔ ہمارے پیرنٹس تھے یا پرانے وقتوں کے کسی بھی پیرنٹس کو دیکھ لیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی، تو ان کے 7 8 بچے ہوا کرتے تھے پرانے وقتوں میں، اور جو باپ ہے وہ کما کے لاتا تھا اور ماں جو ہے بچوں کی تربیت کرتی تھی۔ تو ان میں جو ہے وہ مؤدب بھی ہوتے تھے، اور ان میں زیادہ جو ہے سکلز بھی ہوتی تھی، اور گھروں میں سکون بھی ہوتا تھا، اور یہ ڈپریشن اور انزائٹی اور اس طرح کی کوئی بیماریاں نہیں تھیں۔ ہارٹ پرابلم اور شوگر اور بی پی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس دور میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ گھر کا ایک نظام اچھے سے چل رہا ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جو ہے ہم لوگ صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پرانے وقتوں میں بچے بھی پال جاتے تھے اور ساری آسائشیں بھی پوری ہوتی تھیں، لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ اتنی بڑی بڑی نہیں تھی، نمود و نمائش ہماری زندگیوں میں نہیں تھی۔ آج کل دکھاوا جو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس دکھاوے کے چکر میں ہم لوگ پیسہ کمانے کی مشینیں بن چکے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 لوگ کما رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں خرچے نہیں پورے ہوتے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دیں اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔